निकिता सबसे कॉर्नर्स की सीट पर बैठ जाती है। अभी आदित्य वहां पर नहीं आया था। अभय निकिता को घूरते हुए बोलता है, तुम्हारा काम बस यहाँ सबको देखना होगा, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर से जो हेड की चेयर पर बैठे हुए थे, उन्हें अभय का निकिता से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे घूरते हुए बोलते, मिस्टर अभय, आप शायद भूल रहे हैं कि निकिता डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकंड हेड है। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। भले ही आपने उन्हें इस प्रोजेक्ट से अलग रखा हो, लेकिन फिर भी आपको उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर अभय निकिता को घूरते हुए सॉरी बोलता। निकिता को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसका मन कर रहा था कि वह अभय को जमकर खरी खोटी सुना दे, लेकिन वह यहाँ पर शांत रहना ही ठीक समझती और अपना ध्यान पास रखी फाइल को पढ़ने में लगा देती। रोहन, अभय, आशी और विपिन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है, मिस्टर मेहरा आ चुके हैं। ये सुनकर सब लोग खड़े हो जाते और तभी मीटिंग रूम में आदित्य की एंट्री होती है। उसके साथ ही नील और काया भी थे, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट आदित्य को पसंद आता तो फिर इसकी मेन मॉडल काया ही होती, इसलिए काया भी उसके साथ ही थी। डायरेक्टर से आदित्य को ग्रीट करते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं। आदित्य बिना किसी भाव के उन्हें हेलो बोलता है। काया भी डायरेक्टर सी से बोलती है, हेलो मिस्टर सी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डायरेक्टर सी, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस काया। उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे। वैसे आप और मिस्टर मेरा साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। उसने आज जानबूझकर आदित्य से मैच करते हुए कपड़े पहने थे ताकि लोगों को लगे कि वह दोनों परफेक्ट कपल है। वही आदित्य को तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन तभी उसकी नज़र आशी के पीछे खड़ी निकिता पर जाती है, जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, ये यहाँ पर काया देखते हैं कि आदित्य का ध्यान कहीं और है, तो वह उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए पीछे देखती है तो देखकर शौक हो जाती है और मन में सोचती है, ये यहाँ पर क्यों है। वहीं निकिता अपने होठों पर तंज भरी मुस्कान लिए काया और आदित्य को ही देख रही थी और मन में सोचती, डायरेक्टर सिंह ने सही कहा, ये दोनों परफेक्ट कपल ही हैं। दोनों ही बहुत ही घमंडी और गिरे हुए। वही बाकी सब तो को भी यह रियलाइज हो जाता है कि आदित्य का ध्यान निकिता के ऊपर है। वहीं नील जब निकिता को वहाँ देखता है तो उसके भी एक्सप्रेशन काफ़ी शॉकिंग हो जाते। कभी सबका ध्यान निकिता से हटाते हुए बोलता है, मीटिंग शुरू करें मिस्टर मेहरा। उसकी बात सुनकर आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के हाँ में सिर हिला देता है। अभय अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है। उसकी प्रेजेंटेशन सबको काफ़ी पसंद आती है, लेकिन निकिता बस अपनी आंखें छोटी करके प्रोजेक्टर को घूरती रहती है और मन में सोचती, क्या बकवास है, यह आदित्य को कभी पसंद नहीं आई। लेकिन आदित्य का ध्यान अभय की किसी बात पर नहीं था, वह तो बस निकिता को ही देखे जा रहा था। ये देखकर अभय और काया दोनों बहुत गुस्सा आ रहा था। अभय मन में सोचता है, क्या ये लड़की मिस्टर मेहरा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वहीं काया के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसे डर था कि कहीं आदित्य निकिता की खूबसूरती देखकर उसे अपना न ले। क्या काया का डर सही है कि आदित्य निकिता से अट्रैक्ट हो रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी में एडोरेबल XY पे।